हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि देख पा रहे हैं अभी हम साइट विज़िट पे आए हुए हैं। तो ये देखिए हमारा ये साइट है और ये जो साइट है ये साइट राउंड शेप में है। ये सर्कुलर है। ये 360 डिग्री पे ये साइट है, राउंड शेप में है। देखिए ये चारों साइड से ये हमारा साइट है। देखिए इस तरीके से इसका कॉलम लेआउट है। तो एकदम सर्कुलर प्लान है ये। देख देख पा रहे होंगे आप। ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, यानी चारों राउंड शेप में है ये। और बीच में जो वो देख रहे हैं वहाँ हम लोगों का सेंटर पॉइंट है। चलिए हम आपको दिखाते हैं सेंटर पॉइंट। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि हम लोगों ने जब लेआउट किया तो सबसे पहले एक सेंटर पॉइंट लिया यहाँ, क्योंकि कोई भी सर्कुलर प्लान का अगर आप लेआउट करते हैं तो उसके लिए एक सेंटर पॉइंट आपको देना पड़ता है। एक सेंटर पॉइंट मार्क कर लेंगे जो कि टेप लगा हुआ है यहाँ हमारा। इससे जो भी 15 मीटर 20 मीटर जो भी डिस्टेंस होगा आउटर बीम का, आउटर कॉलम, आउटर वाल का, तो उसका हम लोग ले लेंगे डिस्टेंस। और यहाँ से एक जो कि आप देख पा रहे हैं ये रस्सी यहाँ से यहाँ 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 एक धागा हम लोगों ने लगाया है और भुर्जी वहाँ है जो कि हम आपको दिखाएंगे। तो ये सेंटर पॉइंट है और यहाँ से हम लोगों ने एक धागा यहाँ और एक धागा यहाँ लगाया और इस तरीके से हम लोगों ने लेआउट किया। और यहाँ से डिस्टेंस कॉलम का जो होता है तो ये धागा से हम लोगों ने रेफरेंस पॉइंट लेकर और यहाँ हम लोग कॉलम लेआउट करते गए। इस धागे को फिर यहाँ हम लोग लगाए, इस यहाँ से इस पोजीशन पे, और यहाँ से फिर लेकर फिर वहाँ हम लोगों ने लगाया। फिर इस तरीके से दोनों के बीच का इस डिस्टेंस हम लोगों ने लिया कॉलम का। इस तरीके से हम लोगों ने इसको लेआउट किया। और आज देखिए फाइनली हम लोगों का पीसीसी एक्सकवेशन होकर, पीसीसी होकर अब हम लोगों का जो पाइल ब्रेक है वो हो गया। पीसीसी के बाद हम लोग पाइल ब्रेक इसमें किए हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने पाइल ब्रेक किया है। तो चलिए हम आपको चारों साइड प्लान के इनर फेस में ले चलते हैं, अंदर की तरफ। तो हम लोगों ने एक्सकवेशन करवाया, फुटिंग का जो साइज़ था, उसके बाद हम लोग इसमें सोलिंग करवाकर, ड्रेसिंग करवाकर, सोलिंग करवाकर और उसके बाद पीसीसी हुआ। उसके बाद हम लोग यहाँ पाइलिंग है। देखिए तो अंदर का जो फुटिंग है उसमें 6 पाइलिंग है और बाहर की तरफ 4 पाइलिंग है जिसको हम दिखाएंगे। इस तरीके से ये इसके सेंटर पॉइंट की मदद से हम लोगों ने यहाँ लेआउट किया। तो इसका डिस्टेंस हम लिए अगर 8 मीटर है सपोज दैट, तो वहाँ से हम लोगों ने एक रस्सी लिया और यहाँ लाकर टेप लाकर यहाँ डिस्टेंस यहाँ देखा हम, तो यहाँ 8 मीटर है, उसके हिसाब से हम लोगों ने इसको लेआउट किया। और इस तरीके से ये पीसीसी लेआउट हो गया हमारा। और उसके बाद कॉलम लेआउट, कॉलम सेंटर लाइन जो है ये है और इसमें 950 का कॉलम है, सर्कुलर कॉलम है इसमें। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम लोगों ने कैसे अंदर फेस का किया है और इसी तरीके से हम लोगों ने बाहर का किया। तो बाहर में बहुत सारा डिज़ाइन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ बहुत सारा डिज़ाइन है। देखिए इसमें ये सीढ़ी स्पेस है जो कि आप देख पा रहे हैं, ये सीढ़ी है और यहाँ ये कॉलम है। तो एक कॉलम है जिसका 4 पाइलिंग होकर ये पाइल कैप, यहाँ भी देख रहे हैं ये भी पाइल है, पाइल कैप। तो यहाँ 6 पाइल है। तो हम लोगों ने उसके बाद 900 mm पाइल ब्रेक किया जो कि लगभग 3 फीट हो जाता है। इसमें पाइल तोड़वाया गया, चिपिंग जिसको हम लोग कहते हैं, पाइल ब्रेक कहते हैं, पाइल चिपिंग कहते हैं। तो हम आपको ये भी बता देते हैं, थोड़ा इसके बारे में डिटेल्स बताएंगे, पाइल चिपिंग, पाइल ब्रेक जिसको हम लोग कहते हैं। तो हम लोग इसलिए करवाते हैं क्योंकि वाटर जो होता है, जो नीचे की तरफ जो वाटर होता है, ख़राब पानी होता है जिसमें मट्टी जो कि सैंड मिक्स होता है, वो हमारे कंक्रीट में मिक्स हो जाता है। तो इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, जिससे कि वो ऊपर के हिस्से में आ जाता है और नीचे का हिस्सा अच्छा होता है। तो एज़ पर साइट कंडीशन, तो एवरेज ऑल हम लोग 3 फीट इसको कट करते हैं। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे किस तरीके से कट किया है, तो ये कटिंग हुआ है। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर सोलिंग कर कर पीसीसी कंप्लीट हम लोगों का हो गया। एक है हम लोगों का इस टाइप का है, 6 पाइलिंग का कैप है जिसमें एक सर्कुलर कॉलम होगा जिसका डाया 900 है। आ जाते हैं ये पाइल कैप, 4 पाइल है जिसमें कैप। तो इसमें भी एक कॉलम है जिसका 650 कॉलम साइज़ है, सर्कुलर कॉलम। तो इस तरीके से इसका देख लिए आप। और इसके बाद ये जो पाइल है ये बीम यहाँ पे दिया गया है। और ये जो राउंड शेप में आप देख रहे हैं
ये हमारे प्रोजेक्ट में ये टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर बन रहा है। तो इसमें देखिए यहाँ पर ये हमारा वाल है, रिटेनिंग वाल, जो कंक्रीट वाल होता है ये है। तो इसका डिज़ाइन इस तरीके से है, ये लुक है जिसका हम लोगों ने लेआउट कर रखा है कि वाल का सेंटर लाइन ये है। उसके बाद यहाँ हम लोगों ने किया है ये सेंटर लाइन यहाँ है। तो इस तरीके से ये पाइल भी ब्रेक हुआ है जो कि 300 का पाइल था, तो इसको हम लोगों ने 600 ब्रेक किया है। तो इस तरीके से ये हो गया। उसके बाद ये जो है ये आउटर बीम है हम लोगों के प्रोजेक्ट का, ये जो बिल्डिंग है इसका आउटर बीम है। तो एकदम राउंड शेप में ये प्रोजेक्ट है और बहुत ही अलग तरीके का काम है। ये हमारे लिए भी नया काम है, इसमें जो काम हो रहा है वो नया है, ये हम लोगों के लिए भी नया काम है। तो इस तरीके से यहाँ देख रहे हैं ये सीढ़ी का है, ये सीढ़ी का बीम है, यहाँ हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए पाइलिंग हो चुका है और देखिए यहाँ पाइल ब्रेक हो चुका है जिस तरीके से हम लोग पूरे साइड पे किए हैं। और ये हम लोगों का देखिए ये सीढ़ी का वन फेस और सीढ़ी का दूसरा फेस है ये। इसी तरीके से आ जाइए रिटेनिंग वाल का, फिर से जो डिज़ाइन हमने पहले दिखाया था वही यहाँ आ जाता है। इस तरीके से इसमें मेश होगा, मेश बंधेगा जिसका हाइट 500 होगा और जिसका चौड़ाई 1400 है, लगभग 4 फीट प्लस चौड़ाई है और 1.5 फीट हाइट है इसका जो कास्टिंग होगा, और बीच में रिटेनिंग वाल होगा। इस तरीके से आपको दिखा रहे हैं। तो इसके बारे में आर्किटेक्ट प्लान, स्ट्रक्चर प्लान भी हमारे पास में है, तो आपको इसके बारे में डिटेल्स जानकारी हम देंगे। यहाँ जैसे कि ये सरिया का है, देख लीजिए किस तरीके से ये सीढ़ी का है, ये सीढ़ी स्पेस है, देखिए इस तरीके से सीढ़ी स्पेसिंग। और यहाँ एक रिटेनिंग वाल है जो कि स्ट्रेट है, ये जो कि हमने फर्स्ट में दिखाया था। रिटेनिंग वाल इस तरीके से लगा हुआ है, हम आपको दिखाते हैं आगे चलकर। अभी हम आउटर बीम में चल रहे हैं जो कि इसका साइज़ होगा 300 बाई 300। देखिए ये रिटेनिंग वाल है, ये कंडीशन देख लीजिए रिटेनिंग वाल का, ये कंडीशन इस तरीके से बंधा हुआ है और ये शटरिंग लगा हुआ है। और भी हम डिटेल्स वीडियोस बनाएंगे इसके बारे में अच्छे से। इस तरीके से सरिया हम लोग बनवाते हैं और रिटेनिंग वाल एज़ पर ड्राइंग जितना डाया का बार दिया रहेगा उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ पाइल कैप में सटा हुआ है और इस तरीके से ये रिटेनिंग वाल है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा और इसके बारे में और भी डिटेल्स जानकारी आपको मिलेगी, बहुत सारी जानकारी हम आपको देंगे कि इसमें रिटेनिंग वाल का जो कि BBS होता है कैसे बनता है, बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। और बहुत नया काम है और इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो अगर आप साइट इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप फोरमैन बनना चाहते हैं सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क में, तो आपके लिए ये बहुत यूज़फुल होगा। तो यहाँ देखिए इस तरीके से यहाँ हम लोग जो पाइल कैप कास्टिंग कराएंगे, तो इसमें देखिए किस तरीके से सरिया हम लोग प्रोवाइड किए। ये पेडेस्टल है, नीचे का देख लीजिए सिंगल मेश है और ऊपर पेडेस्टल है और इस पर डबल मेश है जो कि लगेगा। और देखिए कॉलम हम लोग किस तरीके से यहाँ प्रोवाइड किए हैं। तो ये बहुत अच्छा है और बहुत सारी जानकारी मिलेगी आपको इसमें। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी बहुत सारी वीडियोस बनाएं। और हम इसका आर्किटेक्ट प्लान, स्ट्रक्चर प्लान उस पर भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग BBS बनाते हैं, सरिया का कटिंग कैसे निकालते हैं, ये सब देख लीजिए। हम लोगों का यहाँ शटरिंग कंप्लीट हो गया, देखिए ऊपर का जाल जो मेश है वो किस तरीके से प्रोवाइड किया गया है और शटरिंग हम लोगों ने किस तरीके से लगाया, ये सीढ़ी का एरिया है। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आगे भी वीडियो बनाएंगे इससे रिलेटेड। ओके।